नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। आज गीता की इस श्रृंखला में गीता का अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग, इसमें हम आज जानेंगे कि 3 गुण कौन से गुण होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। तो जय श्री कृष्ण। हम श्री कृष्ण से पहले प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहें, हमारा जीवन दिशाहीन ना होने दें। आप साथ रहेंगे तो हमारे आंसू भी खुशी के आंसू बन जाते हैं और कांटे भी फूल बन जाते हैं। तो इस तरह से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और अब चलते हैं कि देखते हैं 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है। तो हमारी आत्मा तो शाश्वत है, ये हमने जाना पिछले अध्याय में, अध्याय 13 में। हमारी आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है और शरीर नश्वर है और परिवर्तनशील है। तो अब हम आज जानेंगे 14वें अध्याय में कि भगवान क्या कहते हैं। इस भगवान गीता के 14वें अध्याय में कहते हैं कि इस सृष्टि के पूरे सृष्टि के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, जिनसे हम प्रभावित होते हैं। साइंस भी आज कहता है कि 3 तत्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इन्हीं 3 गुणों से हमारा शरीर बंधा हुआ रहता है। जिस मनुष्य के अंदर जो गुण अधिक है, उसी गुण के अनुसार उसका जीवन बनता है और उसका कर्म बनता है। इन 3 गुणों से हमारा शरीर, मन और बुद्धि भी प्रभावित होती है। हम देखते हैं ना कि हर एक इंसान एक तरह का नहीं होता। कोई बहुत उग्र होता है, कोई बहुत शांत होता है, कोई ईश्वर में परम विश्वास रखता है और कोई विश्वास तो रखता है लेकिन थोड़ा सा डाउट के साथ रखता है, और कोई ऐसा भी होता है जो बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। वो कहता है कि ईश्वर कुछ नहीं है। तो ये 3 तरह के लोग हम देखने में हमें भी मिलते हैं। तो इन तीनों प्रकृति के इन 3 गुणों से हम सभी प्रभावित होते हैं। लेकिन गीता कहती है कि आप अभ्यास के द्वारा अपने सत्व गुण को बढ़ा सकते हैं। और हमने जाना है कि प्राचीन समय में ऋषियों ने अपने सत्व गुण को बढ़ाया है और मोक्ष को प्राप्त किया है, ज्ञान को प्राप्त किया है, और कितने कितने प्रकाश भरे ज्ञान हमें दे गए हैं, जिनको आज हम पढ़ करके अपने आप को और अपनी आत्मा को और उच्च अवस्था में ले जा सकते हैं। तो हम जानते हैं प्रथम गुण, प्रकृति के प्रथम गुण क्या होता है? सत्व गुण, जो सर्वोच्च गुण होता है। सत्व गुण जिसके अंदर होता है वो आदमी ज्ञान की तरफ भागता है, उसको ज्ञान चाहिए, ज्ञान पिपासु होता है। वो प्रकाश उसके अंदर स्वाभाविक रूप से होता है, मतलब उसकी आत्मा मलिन नहीं होती, शुद्धता रहती है आत्मा में, पवित्रता रहती है, शांत रहता है, वो बुद्धिमान भी होता है। वो अंधकार को मिटाता है और ईश्वर की ओर जाने को हमेशा तत्पर रहता है। दूसरा गुण है रजोगुण। रजोगुण जिस व्यक्ति के अंदर रहता है वो सांसारिक आकांक्षा उसके अंदर भरपूर होती है। सांसारिक आकांक्षा का मतलब हमारे पास ये हो जाए, हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, ये भी ले लें, ये भी रख लें। तो इन सब चीज़ों की चिंता में वो हमेशा पड़ा रहता है। हमने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, लेकिन उनके अंदर से भी धन की लालसा अभी तक गई नहीं है। वो भी चाहते हैं कि बस मैं अब क्या पालूं, क्या कर जाऊं। उन्हें ये चिंता नहीं होती कि मेरा जीवन कितने दिन का है बचा, ये नहीं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। तो वो रजोगुणी होते हैं और उस हमेशा एक काम अगर करेंगे तो उनको फल की अपेक्षा ज़रूर रहती है। स्त्री हो या पुरुष, अगर वो किसी के लिए जरा सा भी छोटा सा भी काम करता है, अगर किसी ने 1 गिलास पानी दिया तो वो ये चाहेगा कि मैंने इसको 1 गिलास दिया है तो जब तक ये मुझे 1 गिलास पानी नहीं देता तब तक पूरा नहीं होगा। तब तक वो उसी चक्कर में पड़ा रहता है कि वो मुझे पानी दे, तब पूरा होगा इसका, नहीं तो वो चिंता में रहता है और हमेशा ऐसे उपक्रम में लगा रहता है। जीवन भर इसी तरह के उपक्रम में वो लगा रहता है। और हमेशा एक ऐसी दौड़ में शामिल रहता है जहाँ पर हमेशा कुछ पाने की लालसा
होती है, इसी दौड़ में वो हमेशा रहता है, चिंता रहती है, कामना रहती है उसके अंदर, ये होता है रजोगुण। तीसरा गुण होता है प्रकृति का तमोगुण। तमोगुण सबसे निकृष्ट गुण कहा गया है। यह पूरा पूरा अंधकार है और आलस्य होता है, ऐसे लोगों में प्रमाद होता है, अज्ञान तो होता ही है, नींद में पड़े रहते हैं, तामसी भोजन उनका होता है। तामसी भोजन का मतलब हम सब जानते हैं, जो कुछ भी अखाद्य है वो सब खा जाते हैं और वो हमेशा एक भ्रम में रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, प्रमाद में रहते हैं और बंधे रहते हैं, हमेशा एक पिशाची शक्ति में हमेशा रहते हैं वो। और ऐसे लोगों के लिए हमारी गीता कहती है कि वो अगले जन्म में दोबारा जब उनका जन्म होता है, इस जन्म को मृत्यु पाने के बाद वो कीट या पशु की योनि में वो जाते हैं। तो इस तरह से सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण क्या होता है? सत्वगुण होता है। सत्वगुणी वो होते हैं जो सादगी, संतुलन, करुणा, सहानुभूति, प्रेम और उनमें प्रेम धैर्य उनमें स्वाभाविक रूप से होता है। इच्छा नाम की चीज़ उनमें नहीं होती है। तो गुणों का यह खेल आजीवन चलता रहता है, लेकिन हम सब मनुष्य अपने स्वाध्याय के द्वारा, अपने अभ्यास के द्वारा अपने सत्व गुण को बढ़ा सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इन तीनों गुणों से गीता कहती है, इन तीनों गुणों से जो ऊपर उठ जाता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तीनों गुणों से ऊपर सबसे श्रेष्ठ सत्वगुण है। सत्वगुण से ऊपर कौन सा गुण है? केवल ईश्वर के ध्यान में रहना, ईश्वर के प्रति के लिए काम करना, उसके नाम को जपना, जो कुछ भी करना सब कुछ उसी को समर्पित कर देना, पूर्ण रूप से समर्पण ही सत्वगुण से ऊपर की बात होती है और ऐसा आदमी मोक्ष को प्राप्त होता है। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।